हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और जैसा कि एक पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि अगर सीजीसी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, इसके रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो एक भाई का मैसेज आया था कि यहाँ पे पीजी का रेंट और इसके बारे में कुछ बताने के लिए और हॉस्टल का क्या सुविधा है ये सब बताने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं कि हम सीजीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मेरा इस साल सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो चुका है। और अभी अपने रूम में हैं, फ्लैट में हैं। और आज ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि हम बता सकें कि आप लोगों को क्या लेना सही रहेगा, पीजी लेना सही रहेगा या हॉस्टल लेना सही रहेगा, और किस टाइप से आप पीजी ले सकते हैं, कितना रेंज पड़ेगा, मंथली खर्च कितना लगेगा, हॉस्टल में क्या क्या सुविधा मिलेगी, हॉस्टल लेना कहाँ पे सही रहेगा और कब सही रहता है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको हॉस्टल लेना है या पीजी लेना है। हम इसमें आपको हम केवल जानकारी देंगे, आप खुद से डिसाइड कीजिएगा और अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सुविधा अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल का। जैसा कि सीजीसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जो है, आपको हॉस्टल दो तरीक़ा से प्रोवाइड कराया जाता है। पहला, सीजीसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में खुद हॉस्टल प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो पहले जब हम आए थे इस कॉलेज में, उस समय हॉस्टल केवल एक ही बिल्डिंग था जो 3 या 4 फ्लोर का था, तो वो हॉस्टल था पहले। लेकिन अब जो हो गया है, अब हॉस्टल का 2 फ्लोर हो गया है, यानी 2 बिल्डिंग हो चुका है, 2 ब्लॉक बन चुका है उसका। 2 ब्लॉक में पहले जो था वो 3 या 4 फ्लोर का था, पर अब जो ब्लॉक बना हुआ है वो एक एक बिल्डिंग जो है 7 या 8 फ्लोर का बना हुआ है। ठीक है, तो अब बिल्डिंग बहुत सारे हो गए हैं और हॉस्टल भी बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है। और जो पहले बॉयज़ हॉस्टल था उसको गर्ल्स बना दिया गया है। सो बॉयज़ हॉस्टल का बड़ा बड़ा हॉस्टल हो चुका है और वहाँ पे सुविधा रहने का बहुत अच्छा है, खाने का भी ठीक है सुविधा। और अगर आप हॉस्टल लेने के सोच रहे हैं और हॉस्टल के बारे में अगर अच्छा लगता है हॉस्टल में रहना, खाना बनाने में अगर प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा परेशानी है, तो आप ज़रूर हॉस्टल ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि बाहर रहने पर खाना का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है, बनाने बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो अगर खाना बनाने से निश्चिंत होना चाहते हैं, कपड़ा उपड़ा धोने होने से निश्चिंत होना चाहते हैं, या किसी भी तरह के टेंशन से आप सोचते हैं कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, तो आप हॉस्टल ही लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो हॉस्टल का हम बता दें, जैसे कि यहाँ पे हॉस्टल मिलता है आपको 2 BHK का, यानी कि 2 सीटर भी मिलेगा, 3 सीटर भी मिलेगा और 4 सीटर भी मिलेगा। नॉन एसी और एसी दोनों मिलता है। ठीक है, हम वैसे अपना बताएं तो हम जिस समय आए थे तो उस समय हमारा हॉस्टल चार्ज लगा था पर सेमेस्टर 55,000, यानी 55,000 के लगभग लगा हुआ था। ठीक है, और अब का जो रेंट हो चुका है वो पर सेमेस्टर 62,500 के लगभग हो चुका है, यानी 62,500 रुपया। ओके, सो अब पर सेमेस्टर 62,500 रुपया लगता है आपको केवल हॉस्टल चार्ज। इसमें क्या क्या आपको सुविधा मिलता है, जिसमें वो 4 सीटर का है, यानी एक रूम में 4 लड़के रहते हैं। ठीक, आपको इसमें सुविधा मिलेगा, वाईफाई का पूरा सुविधा मिलेगा, सुबह का नाश्ता रहेगा, दोपहर का खाना रहेगा, शाम का नाश्ता रहेगा, फिर रात का खाना रहेगा। ओके, इसके साथ कपड़ा धोने का लॉन्ड्री मिलेगा और यही सब सुविधा मिलेगा आपको। रूम सब साफ़ सफाई रहेगा, सब कुछ क्लीन मिलेगा और ऐसा कोई गंदगी वाला सिस्टम नहीं रहता है। ठीक है, पर सुविधा यही होता है कि साफ़ सफाई करने का भी टेंशन नहीं रहता और किसी भी तरीक़ा से आपको कोई भी परेशानी रखने का कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, सो पहले सेमेस्टर में आपको 62,500 लगेगा और ये सब सुविधा मिलेगा। सुबह के नाश्ते में बात करें, अगर आप खाने में सुनना चाहते हैं क्या क्या मिलेगा, तो सुबह के नाश्ते में आपको ज़्यादातर पराठा मिलता है, कभी कभी केला दूध मिलता है, चॉकलेट दूध मिलता है और ब्रेड ऑमलेट मिलता है, यही सब मिलता है। दोपहर के खाने में जो भी चावल दाल रोटी सब्जी ऐसे मिलता है। शाम के स्नैक्स में चाय मिलता है, सुबह भी चाय मिलता है। सुबह चाय डेली मिलता है, दूध हफ्ता में शायद एक बार मिलता है, 1 या 2 बार मिलता है। और शाम के स्नैक्स में चाय तो डेली मिलता है और इसके साथ कभी बिस्किट मिल गया, कभी पापड़ मिल गया, कभी चिप्स मिल गया, कभी समोसा मिल गया, तो हर दिन चेंज होते रहता है। ठीक है, इसके बाद रात के डिनर भी वही होता है, चावल दाल रोटी सब्जी ऐसे सब कुछ होता है। तो आपको हॉस्टल में इतना सुविधा मिलता है, बस चार्जेस है 62,500। पर इस सेमेस्टर सुन रहे हैं शायद साल भर का पेमेंट एक बार ही करना पड़ता है, तो आप देख लीजिएगा 62,500 × 2, जो भी आपको सुविधा हो।
4 सीटर ज़्यादातर आपको 4 सीटर या 5 सीटर मिलेंगे। जंजेरी में जहाँ तक रूम बना हुआ है हमको जहाँ तक पता है शायद 5 सीटर ज़्यादा है, यानी एक रूम में 5। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कहाँ लेना सही रहता है और कहाँ पे ठीक है। तो वैसे सुविधा यही सब रहेगा झंझेरी में। अब दूसरा आते हैं लैंड्रा। अगर झंझेरी का सीट फुल हो जाता है, सीजीसी यूनिवर्सिटी में जब अगर हॉस्टल का सीट फुल हो जा रहा है तो वो प्रोवाइड करते हैं लैंड्रा के हॉस्टल में। जो सीजीसी लैंड्रा कॉलेज है उसमें उनको हॉस्टल मिलता है। हम अगर बात करें अपना खुद का, तो हम खुद सीजीसी लैंड्रा में रहे हुए थे साल भर, और हमारा साल भर हॉस्टल लैंड्रा में ही था। ठीक है, यहाँ पे सुविधा क्या मिलता है, जैसे कि आपको ले जाने का पूरा सर्विस कॉलेज प्रोवाइड करता है। डेली बसेस जाती है, आप बस से आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई भी प्रोग्राम फंक्शन किसी भी तरह के कोई भी काम होता है तो बस डेली जाता है, आप जब मन करे तब जा सकते हैं। दिन भर बसेस चलती रहती है कॉलेज का। आप केवल अपना हॉस्टल आईडी कार्ड दिखाइएगा, आपको बस में एंट्री मिल जाएगा। जाने का कोई दिक्कत नहीं होता है, रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि हमको झंझेरी में ही हॉस्टल मिल जाए। लैंड्रा में हॉस्टल मिलने के फ़ायदे भी और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप कॉलेज से दूर हो जाते हैं, आपको किसी भी समय अगर कॉलेज बुला रहा है तो कभी कभी बस अगर प्रोवाइड ना हो तो आपको ऑटो से जाना पड़ता है, आपका खुद का खर्चा लग जाएगा। तो ये खर्चा से बचना है। और अगर यूनिवर्सिटी में आप खुद है, अपने कॉलेज में ही है, दिक्कत का सामना कम करना पड़ता है। किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में आप रेडी होकर तुरंत जा सकते हैं, या कोई भी काम हो सकता है कॉलेज जाने में, कभी छुट्टी हो गया, बीच में ही लंच में ही छुट्टी हो जा रहा है, या आपका लेक्चर 2 लेक्चर बाद क्लासेस चल रही है, तो आप इसमें फ्री होकर आराम से रूम पे जाके फ्रेश होकर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लैंड्रा में हॉस्टल है तो आप यहाँ पे आके फिर से फ्रेश होकर नहीं जा सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलने को मिलता है हॉस्टल में। वैसे सेम ही है, यहाँ पे आपको लॉन्ड्री प्रोवाइड कराया जाता है, लैंड्रा के कॉलेज में ही खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, सेम प्रोसीजर रहता है। पर यही होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी को घूमना अच्छा लगता है, उसको मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए और घूमने का थोड़ा सा आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए लैंड्रा बेटर है। आप यहाँ पे 2 कॉलेज का आनंद ले सकते हैं, एक सीजीसी यूनिवर्सिटी का भी, एक सीजीसी लैंड्रा का भी। आप कॉलेज में घूम सकते हैं, हॉस्टल के लिए अलाउ होता है। हॉस्टलर सीजीसी लैंड्रा और झंझेरी दोनों में घूम सकता है, और आप दोनों में घूमिए। और यहाँ पे लैंड्रा में मार्केट भी है, तो आपको अगर घूमना अच्छा लगता है तो मार्केट में यहाँ पे घूम सकते हैं। पर सीजीसी यूनिवर्सिटी के बाहर मार्केट नहीं है, वहाँ पे आप सोचिएगा कि हम बाहर घूमेंगे मार्केट में, तो नहीं है वहाँ पे मार्केट। वो गाँव की तरह है, पिंड की तरह, जहाँ पे आपको मार्केट बहुत कम मिलेगा। मुश्किल से बाहर निकलिएगा तो 3 से 4 ही दुकान मिलेंगे। उसके बाद आप 1 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो क्वेस्ट के पास आपको कुछ दुकानें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दिक्कत हो सकता है। और अगर अब बात करते हैं कि आप अगर पीजी लेना चाहते हैं, तो पीजी वैसे अगर आप दो जगह ले सकते हैं, या तो लैंड्रा ले सकते हैं, नहीं तो झंझेरी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कॉलेज के अगल बगल ही पीजी ले लें, तो आप झंझेरी ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा पीजी लेने का। पीजी में हमको जहाँ तक पता है झंझेरी का 1 BHK का आपको पर रूम 7,000 के लगभग पड़ेगा। 6,000 से 7,000 के रेंज में आपको पड़ जाएगा। 7,000 मैक्सिमम है, वैसे 7 से 7.5 हम जहाँ तक जानते हैं, लेकिन 6,000 से मिलना शुरू हो जाता है। 6 से 7 के बीच में आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा अगर कोई दे रहा है तो मत लीजिएगा। पीजी 7,000 में आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, केवल रूम का बता रहे हैं। और एक रूम में 2 कोई रह सकता है, यानी कि पर बंदा 3500 रुपया उसका पड़ा, और 2 कोई रहेगा तो 7,000 आपको देना पड़ेगा। अगर आपके साथ आपका कोई पार्टनर है, अभी आपके पास अगर पार्टनर है तो साथ मिल के ले लीजिएगा, नहीं तो पीजी वाले शायद खुद प्रोवाइड कराते हैं। कोई अलग अलग बच्चा आ जाता है तो उसको एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका साथी कोई है तो आप ले सकते हैं, आपका दोस्त कोई आ रहा है तो आप साथ मिल के ले सकते हैं। तो ये केवल रेंट है 1 BHK का, केवल 1 बेड का। 1 बेड 3500, 2 बेड 7,000। एक 1 BHK में 2 को ही अलाउ होता है। ठीक है, इसके बाद खाने का बात करें तो हमको मैक्सिमम हमारा लगता है 1500 से 2,000 रुपया। आप अगर अकेला रहते हैं तो थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा, तो वही 2,000 से 2,500 एवरेज मान लीजिए। अगर आप 3,500 रुपया रेंट दे रहे हैं, 2,500 अगर आप खाने पर दे रहे हैं, तो टोटल 6,000 हो गया। 1,000 से 1,500 एक्स्ट्रा मान लीजिए, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, आने जाने का, कुछ बाहर का खाने का मन कर दिया, ऐसे कुछ 1,500 का हिसाब मान लीजिए। 7 से 7,500 में आप पर मंथ 7,500 बहुत हो गया रहने के लिए बाहर पीजी में। ठीक, अब अगर हॉस्टल से कंपेयर कीजिएगा तो हॉस्टल का 62,500 रुपया लगता है, जो कि आपका 6 महीने का लगता है, लगभग 10,000 प्लस पड़ गया पर मंथ।
तो आपको पैसा का थोड़ा सा बजट हो सकता है यहाँ पे ऊपर नीचे आ जाता है। दूसरा का पीजी में ये हो जाता है कि आपका पर सेमेस्टर 4 से 5 महीना की क्लासेस चलती है, 1 से 1.5 महीने छुट्टी पड़ती है। तो 1 महीना की छुट्टी होता है तो उसमें आपको केवल पीजी का रेंट देना पड़ता है, घर का खर्चा खुद का खर्चा नहीं लगता है। तो बजट यहाँ पे थोड़ा सा सही होता है, इसलिए लोग पीजी लेना थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे ये दिक्कत का सामना कम करना पड़ता है कि हमको साल भर का पैसा एक बार देना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको पर मंथ देना पड़ता है, आराम से आप हर महीना अपना पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फ़ी भी लगता है। अगर आप पीजी ले रहे हैं तो पहले मंथ में वही 7 से 8 हज़ार लगेगा एक्स्ट्रा, इसके बाद फिर रेंट लगेगा। अब जब छोड़िएगा उस समय आपको सिक्योरिटी फ़ी वापस कर दिया जाता है। तो ये हो गया 1 BHK का। 2 BHK का आपको 12,000 से 14,000 के रेंज में मिल जाएगा। फिर वही बात हो गया, 12 से 14,000 मिलेगा आपको। और 4 कोई रह सकते हैं, 4 से 5 कोई मैक्सिमम रहने देते हैं। कभी कभी कोई रूम बड़ा होता है तो उसमें 5 कोई अलाउ कर देते हैं, लेकिन 4 कोई रहिएगा। 12,000 से 14,000 रेंज पड़ेगा। 3 BHK का वही 18 से 20,000 के लगभग पड़ जाता है। और फैसिलिटी के अनुसार होता है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा फैसिलिटी बढ़ते चल जाएगा। 2 BHK खोजिएगा तो उसमें आपको किचन मिलेगा, 2 रूम मिलेगा, हॉल मिलेगा, बाथरूम मिलेगा और कुछ सुविधाएं जैसे फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, ये सब कूलर हो गया, ये सब मिलेगा, प्रोवाइड होगा। 1 BHK में आपको पंखा मिलेगा, कोई में कूलर देता है। और थोड़ा सा एडवांस जाइएगा तो कूलर और एसी भी आपको मिल सकता है। अगर एसी लेना चाहते हो वो भी आपको पीजी यहाँ मिल सकता है। सब कुछ अवेलेबल होता है, बस पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बाकी आपको सारे कुछ प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ बता दें कि अगर आप लैंड्रा में लेते हैं तो लैंड्रा में भी सेम रेट है, कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर लैंड्रा में लेना इसलिए थोड़ा सही हो जाता है कि आपको यहाँ पे जैसे झंझेरी में कभी कभी वो पिंड साइड है तो लाइन का प्रॉब्लम कभी कभी आ सकता है, लाइट कभी कभी कट जाती है बारिश के समय पे। अभी हम तो खुद लैंड्रा रहते हैं तो झंझेरी के दोस्तों से बात होता है तो वो बोलते हैं कि लाइन कभी कभी कटता है तो 5 घंटे 6 घंटे 7-7 घंटे बाद आती है जब बारिश का समय चलता है तो। लेकिन लैंड्रा में ऐसा सुविधा नहीं देखने को मिलता है। लैंड्रा में ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सुविधा अच्छा है, यहाँ पे लाइन कटता है तो बहुत जल्दी आ जाता है। पर झंझेरी में भी अब धीरे धीरे बहुत सही हो रहा है, अब लाइन वहाँ पे भी आ जाता है कटने के बाद। पहले होता था लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सही हो गया है। तो आप देख लीजिएगा, अच्छा जो भी लगे, झंझेरी लगे या लैंड्रा लगे, आप ले सकते हैं, ठीक है। लैंड्रा रूम लेते हैं, खर्चा लगभग सेम पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पड़ जाएगा आपको जाने आने का खर्चा। पर यहाँ पे सुविधा आपको ये हो जाता है कि अगर आप पीजी ले रहे हैं तो आपको मार्केट भी चाहिए, इसलिए ताकि आप खाना का व्यवस्था कर सके, चावल आटा दाल सब्जी ये सब लाने की भी सुविधा होना चाहिए। अगर आप झंझेरी लेते हैं तो ये कम दुकान मिलेगा जिसमें आपको मजबूरन वही सामान लेना पड़ेगा। पर लैंड्रा में ये बहुत सारा दुकान है, आप 5-7 हर एक चीज़ का 5-7 दुकान है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है और आप अपना सामान जो है थोड़ा सा इधर उधर करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लैंड्रा में लोग इसलिए पीजी और जब फ्लैट लेते हैं तो ज़्यादातर लैंड्रा में लेते हैं ताकि हमको सामान का सुविधा मिले यहाँ पर झंझेरी में भी सुविधा अगर नहीं है तो आप आके यहाँ से मंथली सामान लेकर जाइए और आराम से वहाँ पर रहिए, कोई दिक्कत ऐसा इशू नहीं आता, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं कि अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं या पीजी लेना चाहते हैं। अब 1 BHK का पीजी का बात करते हैं कि बहुत कोई 1 BHK सोचेगा कि हम हॉस्टल टाइप से ले लें, तो वो भी आपको मिलता है यहाँ पे। जैसे कि 8 या 8,500 के रेंज में आपको मिल जाएगा, 8 से 9,000 के रेंज में मिलता है, जिसमें आपको खाना रहेगा, रहना रहेगा और बस लाइट और वाईफाई का सुविधा दिया जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं देता है। वो कपड़ा उपड़ा का खुद से देखना पड़ता है कि कैसे धुलना है और कैसे धुलाना है, ठीक है। तो केवल खाना का प्रॉब्लम रहता है, वही सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स और रात के खाने का सुविधा ऐसे रहता है। तो ऐसे उसको प्रोवाइड किया जाता है और 8,000 या 8,500 के लगभग पड़ता है। हमारा एक दोस्त रहता है जो शायद 8,500 के एवरेज में रहता है, पर वही अब थोड़ा सा अगर इंक्रीज करेगा भी बढ़ेगा भी तो 9,000 के लगभग जाएगा। तो अगर कोई ऐसा भी चाहता है कि हम मंथली महीना दे सके और पीजी में रहे, हमको हॉस्टल का प्रेशर भी ना पड़े, तो आराम से वहाँ पे रह सकता है। 1 BHK में 2 रूम मिलेगा उसको, साफ़ सफाई भी करवाते हैं पीजी वाले, आपको कुछ नहीं करना, साफ़ सफाई भी रहेगा, खाना भी प्रोवाइड करेंगे, आप आराम से खाइए रहिए और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक बात बता दें कि अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप 6 महीने बाद हॉस्टल छोड़ सकते हैं। पहले ये हम बता दें कि आप जब हॉस्टल लीजिए तो आपको साल भर रहना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि साल भर बाद ही हॉस्टल छोड़ा जाता है। हम खुद लिए हुए हैं, हम साल भर रहने के बाद ही हॉस्टल छोड़े थे। 6 महीने बाद कॉलेज हॉस्टल छोड़ने को अलाउ नहीं करता, वो बोलता है कि हमारा बेड खाली रह जाएगा, तो आप हॉस्टल नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में। तो आप हॉस्टल थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। बाकी आप पीजी या रूम लेते हैं तो आप जब मन करे तब छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत आ सकता है कि बहुत सारा पीजी और रूम में ये होता है कि आप अगर रूम ले रहे हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट बनता है। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा एग्रीमेंट से बचने का, ऐसा रूम खोजने का जिसमें हमको एग्रीमेंट ना कराना पड़े, ठीक है। एग्रीमेंट में ये होता है कि वो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का एग्रीमेंट होता है, साल भर का भी होता है कहीं कहीं। तो उस एग्रीमेंट में होता है कि आप हॉस्टल या पीजी नहीं छोड़ सकते, रूम यानी फ्लैट और रूम नहीं छोड़ सकते, और कुछ कंडीशन पे ही आप उसको छोड़ सकते हैं। तो उससे आप बचने की कोशिश कीजिएगा कि बाद में आपको छोड़ने के समय ज़्यादा परेशानी ना करना पड़े। और हम जिस फ्लैट में रहते हैं, हमारे फ्लैट में ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आप रूम छोड़ना चाहें तो प्रॉब्लम होगा या कोई दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है। हमने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया, है, कुछ भी नहीं है। आप जब मन करे तब छोड़ सकते हैं। तो ऐसे फ्लैट खोजिएगा, ऐसा रूम खोजिएगा। आप कॉलेज अगर आपको रहने आना है तो आपका सेमेस्टर लगभग अगस्त में स्टार्ट होगा। हम लोगों के साथ ही हमारा एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है और हम लोगों का भी डेट शीट आ गया है एग्ज़ाम अगले सेमेस्टर का। वही जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त तक सब कोई आएगा। आप लोग का भी अगस्त तक ही होगा। कोशिश कीजिए कि 20 या 25 जुलाई तक आ जाए। 25 जुलाई तक आ जा रहे हैं तो आपको पीजी ऊजी मिल सकता है, रूम फ्लैट ले सकते हैं आराम से। अभी के समय में थोड़े से महंगे मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे हॉस्टल छोड़ के भी यहाँ पे रेंट ले लेते हैं पहले से ही। थोड़ा सा हाई मिलेगा, ले लीजिएगा। कुछ दिन बाद आपको धीरे धीरे यहाँ रहने लगेगा, दोस्त हो जाएगा, आप अपने दोस्त के साथ मिलके कहीं और ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। बाकी अभी के जैसे सिचुएशन चल रहा है गैस का महामारी के कारण, तो आप अगर खुद से खाना बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा देख के संभल के, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो सकता है। जिस तरह से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे पास है, तो हम लोग एक फ्लैट लिए हुए हैं जिसमें 6 कोई है, 3 BHK है, यानी 3 रूम है, किचन है, बाथरूम है, दो बाथरूम है और हॉल बड़ा बड़ा है। इसके साथ हम लोगों को 3 कूलर प्रोवाइड किया गया है, पंखा है, सारे जगह पे है, हॉल में भी है और रूम में भी है। इसके बाद बेड 8 है, जो 2 हम लोग हॉल में लगाए हुए हैं और 6 रूम में लगाए हुए हैं, बल्कि रहते हैं 6 को ही है हम लोग। इसके साथ ही हम लोगों को फ्रिज भी दिया गया है, गीजर है, RO है, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है आपको रूम ऑनर के द्वारा ही, ठीक है। तो हमारा रेंट लगभग 20,000 लगता है पर मंथ, 20,000 देते हैं हम लोग और 20,000 सिक्योरिटी फ़ी भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा रेंट लगता है, यानी कि हमारा लगभग वही आप 32-3300 के लगभग हमारा पर मंथ जाता है, ठीक है। और हम अपना रूम दिखा दें तो कोई ज़्यादा खास बड़ा है नहीं। अगले वीडियो में हम अपना पूरा फ्लैट आपको दिखाएंगे और अच्छा से बताएंगे कि कैसा रूम है और इसके पूरे डिटेल को बताएंगे। और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे अगर आपको रूम चाहिए, यहाँ पे वैसे रूम शायद अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे केवल फैमिली रहते हैं। बहुत ही मुश्किल से हम लोग को रूम मिला यहाँ पे। हम कॉलेज के जस्ट पीछे ही रहते हैं RKM सोसाइटी में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा है। फ्लैट तो यहाँ पे जितना भी फ्लैट सब 3 BHK का ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं ताकि हमको अच्छा सा रूम मिल सके और कम दाम में आराम से मिल सके। आप बाहर जाइएगा तो 3 BHK का लगभग 24,000 पैसा पड़ जाएगा, तो 24,000, ठीक है। तो पैसा अगर कम चाहिए तो इधर उधर थोड़ा सा ढूंढिएगा, पैसा आराम से मिल जाएगा, अच्छा दाम में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा बाहर रहने में और यही अच्छा सुविधा हो जाएगा कि मेहनत एक बार करना होगा, अच्छा रूम मिल जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हॉस्टल में भी दिक्कत नहीं है, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर खाना बनाने से बचना चाहता है, कपड़ा धोने से बचना चाहता है या किसी भी सुविधा से अगर उसको दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो उसके लिए हॉस्टल बहुत अच्छा है। आप रूम मत लीजिएगा, रूम में परेशानी झेलना पड़ सकता है। हम लोग खुद जब बाहर आए थे स्टार्टिंग में पिछले ईयर, तो बहुत परेशानी हुआ था। यहाँ पे पानी का इतना दिक्कत था, फिर भी हम लोगों ने किसी भी तरह मैनेज किया, उसको थोड़ा सा संभाला। थोड़ा सा रूम ओनर भी हम लोग को हेल्प किए, पानी का टंकी मंगवा कर। फिर बाद में यहाँ पे बोर हुआ और फिर जाके हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थोड़ा सा बिजली का भी दिक्कत आया था हम लोगों में। तो ऐसे दिक्कत परेशानी आ सकती है। आप नए आ रहे हैं तो थोड़ा सा घबरा जाइएगा, इसलिए देख के अपना
अगर आप इस परेशानी को झेल सकते हैं तो सही है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, इसके बाद सब सही हो जाता है। साल भर से रह रहे हैं हम लोग बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर हम हॉस्टल भी रहे हुए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल छोड़ने का हमारा कारण बस यही हुआ कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो गया। हम जिस ईयर में थे उसमें 55,000 था, 62,000 पैसा हो गया, यानी कि पर ईयर हमारा बढ़ गया लगभग 14 से 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया भरने के कारण हमने सोचा कि इससे अच्छा हम फ्लैट ही ले लेते हैं और अच्छा से रहेंगे और थोड़ा सा सही भी रहेगा। हॉस्टल में दिक्कत ये होता है कि आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है। अगर आप किसी काम से मार्केट जा रहे हैं, अगर 1-1.5 घंटा लेट भी हो जा रहा है, तो वैसे लैंड्रा के हॉस्टल में ऐसा कोई अति नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा भी लेट हो जा रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज हो जाता है, वहाँ के गार्ड थोड़ा सही है। पर झंझेरी में ऐसा है कि अगर आधे घंटे भी अगर आपको लेट हो जा रहा है हॉस्टल पहुँचने में, आपके आउटिंग अगर शाम के 7 बजे एंट्री पॉइंट है और अगर आप 9 बजे पहुँच रहे हैं रात के, तो आपको आउटिंग में दिक्कत कर सकता है। गार्जियन को कॉल जा सकता है, पेरेंट्स को, फिर प्रॉब्लम हो सकता है, एप्लीकेशन लिखवाना पड़ेगा, वार्डन से साइन कराना पड़ेगा, फिर अगले बार गलती कीजिएगा तो थोड़ा सा फाइन उनका झंझट हो सकता है। तो ये हॉस्टल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हो सकता है मार्केट में कहीं जाम लग गया, कोई काम आ गया हो इसलिए देरी हो गया हो, ये सब नहीं समझते हैं। तो ये थोड़ा सा जाने आने में दिक्कत होगा। घर जाने के समय भी थोड़ा सा दिक्कत करते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में आपको घर पे किसी शादी उदी में जाना हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम करेंगे कि अटेंडेंस कम है तो नहीं जाने देंगे, तो मेंटर से साइन कराओ, HOD साइन कराओ, VDA साइन कराओ, तब तुमको आउटिंग मिलेगा जाने के लिए। तो इस सब के झंझट से थोड़ा सा हम बचने के लिए अपना रूम ले लिए कि जब मन करें अपना जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं। हमें किसी का कोई एप्लीकेशन पे साइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, किसी को कोई कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्लासेस की अटेंडेंस हमारा अगर अच्छा खासा है तो हम जा सकते हैं। यही सब थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी आपको सारा सुविधा मिलता है। आप हॉस्टल में भी अच्छा से रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। अपने चॉइस के अनुसार से अपना देख लीजिएगा कितना खर्च लगेगा। बाहर रहने का वही मैक्सिमम 7,500 से 8,000 लगेगा और हॉस्टल में तो हम बता ही दिए पर सेमेस्टर कितना लग रहा है। और आप लोग अगस्त में आइएगा, जुलाई लास्ट अगस्त तक आइएगा। आपका जो सेमेस्टर होगा अगस्त में स्टार्ट होगा। आइए, एंजॉय कीजिए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और मिलेंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आइएगा तो कमेंट कीजिएगा तो हम ज़रूर मिलेंगे, आएंगे हम भी कॉलेज में। वैसे हमारा टिकट 20 जून को है घर जाने का। थोड़ा सा लेट किए हैं, हमारा एग्ज़ाम शायद 6 को ही ख़त्म हो गया था, पर थोड़ा सा लेट इसलिए किए कि ताकि हम कुछ काम उम कर सकें। अब घर जाने के बाद ये होता है ना, वहाँ पे हमको वाईफाई नहीं मिलता है, प्रॉब्लम आ जाता है। हम वैसे बिहार से हैं तो हमारा घर भी थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और वहाँ पे वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, नेट का तो लैपटॉप चलाने में भी नहीं बनता है। इसलिए हम थोड़ा सा लेट टिकट किए कि ताकि हम यहाँ पे कुछ अपना कर सकें, 10 दिन में कुछ सीख उख ले और इसके बाद अपना घर जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि घर पे है तो अच्छा से रहिए, 10 दिन 20 दिन मैक्सिमम, आप 1 से 1.5 महीना और है, सबके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए। क्योंकि एक बार जब आप कॉलेज लाइफ में आ जाइएगा ना, फिर सोचना पड़ेगा कि घर कैसे जाए और क्या करें। हम अपना बता दें तो हम साल भर में मैक्सिमम हम 2 या 3 बार ही घर गए हुए हैं 2 साल में। 2 साल में हम 3 या 4 बार घर गए थे, जिसमें हम एक बार लोन केस के कारण घर गए थे और बाकी छुट्टी में ही घर जाते हैं। 6 महीना हो गया। पिछले बार हम दिसंबर में आए थे, दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहला वीक में आए थे और अभी जून चल रहा है, जून का हम 20 तारीख तक जाएंगे। और ये भी हम वैसे जा रहे हैं पर ऑफिशियली छुट्टी हम लोगों का लगभग जून के बाद ही है, जुलाई में। तो आपको साल भर में सेकेंड ईयर में ऐसा दिक्कत हो जाएगा कि सेकेंड ईयर बाद आपको तो घर जाने का भी समय नहीं मिल पाएगा। अब दिसंबर में हम लोगों का मैक्सिमम 10 दिन का छुट्टी होगा, जिसमें हम लोग जा नहीं सकते हैं और इसके बाद फिर अगले साल ही जाना पड़ेगा। तो जितना हो सके आप घर पे रहिए, अच्छा समय बिताइए। बाकी अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी भी रिलेटेड से जानकारी चाहिए, कॉलेज में क्या है, फैसिलिटी क्या है, क्या सुविधा है, क्या नहीं है, कुछ भी हो कमेंट कीजिए। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन हम वही केवल जानकारी दे सकते हैं जो हमें पता है। हम कोई लिखावे वेबसाइट के माध्यम से आपको नहीं बताएंगे कि ऐसा है सुविधा, ये सुविधा, वो सुविधा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जानकारी देंगे हम खुद झेले हुए हैं और देखे हुए हैं, हम वो जानकारी देंगे। कैसा भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे हमको बताइए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉलेज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, वैसे कॉलेज बहुत अच्छा है, ग्रीनरी भी है, गार्डन है, बहुत सारे हैं, यहाँ पे घूमने में भी आपको अच्छा लगेगा। कॉलेज का पूरा
कॉलेज कैंपस जो है बहुत ही सुंदर है, साफ़ सफाई भी रहता है। इसके साथ साथ कॉलेज का फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग खुद 2 साल से रह रहे हुए, कोई फैकल्टी ऐसा नहीं है कि आपसे बात करने में ही अथी होता है या आपको डांटता है, बोलता है, ऐसा कोई नहीं है। सब कोई फ्रेंडली है, अच्छा से बात करता है। आप अच्छे से बात करेंगे तो आपसे भी अच्छे से बात करते हैं वो। हम लोगों से भी बहुत अच्छे से बात होता है सारे फैकल्टी से। हमको भी वो हमको समझते हैं, हम उनको समझते हैं। तो अपने बात को रखिएगा, अपने बात को जितना ही अच्छा से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहता है। और आपको फैकल्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ना ही पढ़ाई में हो सकता है, ना ही आपको किसी भी सिचुएशन में आपको फैकल्टी जितना हो सके उनसे हेल्प करते हैं। अब उनका भी अपना जॉब होता है तो थोड़ा सा उनको अपना जॉब भी देखना पड़ता है, लेकिन उनसे जितना हेल्प हो सके वो आपको ज़रूर करते हैं। तो फैकल्टी में कोई इशू नहीं है, हम खुद रहे हुए हैं और ऐसा कॉलेज का कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। आप कॉलेज चुने हैं, ठीक है, अपने मुताबिक रेंज के हिसाब से सही है कॉलेज, पर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगा जो बाद में दिक्कत हो। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मामूली सा बात है, आप कॉलेज चुन के ही देख रहे हैं, तो इसमें अब कुछ राय नहीं देना है, लेकिन आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ज़रूर अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आप आइएगा तो बहुत सारा फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, डीजे नाइट होगा, फ्रेशर पार्टी होगा, क्लब नाइट होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होगा। आइए एंजॉय कीजिए। 1-1.5 महीना तो आपको पार्टी में ही चला जाएगा। इसके बाद आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम आ जाएगा, एमएसटी एग्ज़ाम आ जाएगा। पहला सेमेस्टर तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आए और ख़त्म हो गया। थोड़ा सा सेकेंड सेमेस्टर बुझाता है, फिर से स्टार्ट होता है आपका जर्नी। तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एंजॉय कीजिए। पहला ईयर खूब एंजॉय कीजिए, इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे आप खुद संभल जाइएगा। ठीक है, बाय। कोई भी समस्या हो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।